नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मेंस यूनियन के सेंट्रल ऑफिस नई दिल्ली में संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर एम रघुवैया व यूआरएमयू एनएफआईआर के संयुक्त महासचिव बीसी शर्मा की अगुवाई में ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम का मंच संचालन एसएन मलिक मीडिया सचिव के द्वारा किया गया। ध्वजारोहण के कार्यक्रम में सभी जोन के जो है दिल्ली स्थित हैं वो सभी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। खास करके महिला विंग की जो है जो अध्यक्ष हैं और सचिव है महासचिव वो भी इसमें उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आइए देखते हैं एनपीटी न्यूज इंडिया की ये विशेष रिपोर्ट नई दिल्ली एनएफआईआर संगठन के राष्ट्रीय कार्यकारी ऑफिस से। सभी साथी ध्यान देंगे, हमारे बीच में हमारी फेडरेशन के महामंत्री डॉक्टर एम रघुवैया जी और हमारे उत्तर रेलवे मजदूर यूनियन के महामंत्री बीसी शर्मा जी, प्रेम सोलंकी जी, सुभाष जी, परवीन जी और डिवीजनल से जिनकी फौज सारी साथ में आई हुई है, रमेश शर्मा जी और तमाम ब्रांच सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट आज जनता दिवस मनाने के लिए अपने एनएफआईआर के प्रांगण में अब हमारे महामंत्री झंडा रोहण करेंगे और महिला दिन की फौज भी महामंत्री उर्मिला डोगरा अपना प्रेसिडेंट हमारे बीच में तमाम साथियों के साथ आई हुई है। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और आपसे मैं प्रार्थना करूंगा पहले मैं एक सावधानी से पोषण को लाने के बाद साफ धन्यवाद करेंगे और उसके बाद 2 मिनट का आपको धन्यवाद प्रसाद करेंगे। राष्ट्रीय गान तो होगा ना, राष्ट्रीय गान भी आप लोग बोलोगे? पहले धन्यवाद। हाँ, हमारे चावला साहब भी हमारे बीच में आ गए हैं। आप सभी लोग सावधान होंगे, सावधान। ऊपर से लेना। हाँ थोड़ा मजदूर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी एवं जॉइंट जनरल सेक्रेटरी एनएफआईआर से बीसी शर्मा जी, यूआरएमयू अध्यक्ष श्री सोमनाथ मलिक जी, यूआरएमयू के नेतागण, बहनों भाइयों, सर्वप्रथम मैं आपका अभिनंदन करता हूं। आप भारी संख्या में आए ये झंडा वंदन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। आपके सामने मुझे मौका मिला, अभी झंडा चढ़ाए, लेकिन समस्या के बारे में हम सोचना पड़ेगा। आज़ादी के लिए हमारा दिवंगत नेतागण 18 साल 25 साल जेल में सफर किया, बाद में त्याग करके हमको आज़ादी लाए। लेकिन आज कर्मचारियों का समस्या पे सरकार का एटीट्यूड टोटली नेगेटिव है। उदाहरण माइग्रेंट वर्कर के बारे में आपके सामने रखेगा। कोविड-19 का इफेक्ट है, लाखों संख्या में माइग्रेंट वर्कर्स वो काम छोड़ के चले गए। जाने के टाइम पे गाड़ी नहीं थी, बस नहीं थी, मर गए, बहुत लोग मर गए।
वो लोग खुद भी कंपनसेशन नहीं मिली और घरों में काम नहीं है, रोटी के लिए पैसा नहीं है, फिर वो लोग वापस जाना शुरू किया। सरकार विफल हो गई, ये लॉकडाउन प्लान नहीं किया, सडनली लॉकडाउन डिक्लेयर किया, उससे बहुत नुकसान हो गई, इकॉनमी टोटली कोलैप्स हो गई। आज खरीदने वाला नहीं, तैयार करने वाला नहीं, ये परिस्थिति आ गई। रेलवेज में आपको मालूम है गाड़ी बंद हो गई, हमारा पैसेंजर पायलट, एक्सप्रेस पायलट, हमारा टिकट चेकिंग स्टाफ, भाई लोग को काम में है, घर पे है, तनख्वाह तो मिल रहा है, लेकिन रेलवे का इनकम डाउन हो गई। पिछले 12 साल में भारतीय रेल कर्मचारी दिन रात काम करके फ्लाइट रवाना में हमारा भारतीय रेल को 4th पोजीशन पर लाए, लेकिन अगले साल में बहुत नुकसान होगी। बोनस का समस्या है, दसरा से पहला बोनस पेमेंट कराना, पिछले 8 साल से 78 डेज का बोनस 7,000 रेट पे कैलकुलेट करके पेमेंट कराए, रेल मंत्री को धमकी देके पिछले साल भी पेमेंट कराए। अभी रेलवे बोर्ड से फ़ोन आया, सब ये दफ़ा ये परफॉर्मेंस कम हो गई, मैं बोला गलत है। पिछले साल भी 1180 मिलियन टन फ्लाइट रवाना किया जी, इससे पहला 1106 मिलियन टन रहने के टाइम पे भी आप 78 डेज दे दिए। ये साल भी दसरा से पहला, अक्टूबर 10 तारीख से पहला 78 डेज बोनस कैलकुलेट करके पेमेंट करना पड़ेगा। NFIR की तरफ से मैं रेलवे बोर्ड को चिट्ठी भी दिया, अभी 2300 करोड़ रुपया चाहिए बोनस पेमेंट कराने के लिए। DC शर्मा आपको एक्सप्लेन किया, DA बंद हो गई, DNS रिलीफ बंद हो गई, 3 करोड़ केंद्र कर्मचारी, रिटायर्ड कर्मचारियों को जो मिलना है, जांच कमेटी रिपोर्ट हम अमल कराए वो टाइम पे, सिर्फ NFIR लड़ी। ये चरित्र है भारत सरकार का, डॉक्यूमेंट में भी लिखा है NFIR का प्रेजेंटेशन का फलित मिली, लेकिन मोदी सरकार ने DA फ्रीज कर दी। हम पोस्ट कार्ड का कैंपेन किया, लाखों संख्या में पोस्ट कार्ड, रिटायर्ड कर्मचारी, केंद्र कर्मचारी, रेल कर्मचारी और 13 लाख कर्मचारी भी पोस्ट कार्ड का प्रोटेस्ट मैसेज दिए। प्रधानमंत्री कार्यालय से आज तक स्पंदन में है, ये भी हमारा सामने समस्या है। और गाड़ी को बेचने का, रेलवे प्रॉपर्टी को बेचने का, रेलवे अस्पतालों को बेचने का एजेंडा चल रहा है। अगले 10 साल में रेल को खत्म करने के लिए भारत सरकार संकल्प ली, ये भी एक गंभीर समस्या है। यह समस्या को फेस करने के लिए हम तैयारी करना, पहला रेल को जिंदा रखना पड़ेगा। रेल को जिंदा रखने के लिए, देश को जिंदा रखने के लिए 13 लाख कर्मचारी को संगठित करके संघर्ष करना, क्या करना, फैसला करने का टाइम आ गई। ये गंभीर समस्या है, जितने साल हम चलाए वो समस्या हम सॉल्व किया। रनिंग स्टाफ भाइयों को, बहनों को किलोमीटर रेट में इंप्रूवमेंट लाए, वर्कशॉपों में काम करने वाले कर्मचारियों को इंसेंटिव रेट में इंप्रूवमेंट लाए, और भी बाकी कैटेगरी में भी बहुत इंप्रूवमेंट लाए। लेकिन अभी कष्ट काल आ गया, ये कष्ट समय में हम किस ढंग से फेस करना सोचना पड़ेगा। सारे कर्मचारी बहन भाई लोग मिलकर NFIR को मजबूत करिए, उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन को मजबूत करिए। मैं URME को धन्यवाद करता हूँ। लखनऊ में CT स्कैन मशीन वहाँ से चेन्नई को रवाना करने के लिए निर्णय लिया, राजीव चौधरी GM और जॉन थॉमस GM सदर्न रेलवे, वो लोग बात कर ले लिए। GM मेरे से फ़ोन पर बात किया, बाद में DC शर्मा का चिट्ठी भी आई, मैं रेलवे बोर्ड चेयरमैन को लिए चिट्ठी लिखा, ये गलत है। हेवीली कॉन्सेंट्रेटेड स्टाफ है लखनऊ में, अभी इतना मेहनत करके मशीन लाए, वो रवाना करने के लिए गलत है। आप इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट कर सकते दिए। कल शाम को रेलवे बोर्ड से आदेश मिली, CT स्कैन मशीन लखनऊ में कंटिन्यू करने का आदेश। मैं URME को अभिनंदन करता हूँ, ये हमारा जीत है। और बहुत समस्या आज का तारीख में पेंडिंग है, सरेंडर करने का चल रहा है, यार्ड स्टिक टाइट करने का आदेश आ गई, और 109 गाड़ी 12 क्लस्टर्स में बाहर लोग को देने के लिए 2023 से देने के लिए रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन एप्लीकेशन कॉल फॉर किया। 9 तारीख सितंबर लास्ट डेट फिक्स किया। ये पीयूष गोयल जी, नरेंद्र मोदी जी बुलडोजिंग का कार्यक्रम शुरू किया। ये पब्लिक को जनरल ये मोटिवेट करना पड़ेगा, नहीं तो ये चलती रहेगी। 9 तारीख अगस्त फिट इंडिया डे संदर्भ में सेव इंडिया हम ऑब्जर्व किया, URME भी ऑब्जर्व की, और हर जोन में हमारा कार्यकर्ता, हमारा कैडर सेव इंडिया नारा लेके प्रोटेस्ट किया। DA का फ्रीजिंग के खिलाफ में प्रोटेस्ट किया और सरेंडर के चिट्ठी पे प्रोटेस्ट किया। ये चल रहा है। सो कठिन परिस्थिति आई, ये परिस्थिति में हम सारे लोग मिलकर आगे चलने के लिए प्रयास करना, निरंतर मेहनत करना, काम करना, गरीब कर्मचारी को देखभाल करना। बहुत या इम्पोर्टेंट अचीवमेंट्स हम लाए। ट्रैक मेंटेनर का जो अच्छी स्टैग्नेशन वो दूर किया, और भी करना है।
वो भी हम टेकअप किया। लेकिन ये संदर्भ में मैं आपसे निवेदन करता हूँ, यूआरएमयू को और भी मजबूत करिए। यूआरएमयू नॉर्थन रेलवे में सिंगल यूनियन लाने के लिए आप प्रयास करिए। NFIR सदा आपको साथ देगी, आपको साथ चलेगी। और संदर्भ में मैं आपको, आपके परिवार को धन्यवाद करते हुए मेरा वाणी समाप्त करता हूँ। जय हिंद। इस काम कार्य के लिए और तमाम साथी, खासकर डिविजनल सेक्रेटरी तीनों जो मेरे डिविजनल से बाजू हैं, उन तीनों डिविजनल सेक्रेटरी चावला जी का, परवीन जी का और खास जी का धन्यवाद करता हूं। अपनी टीम के साथ NFIR में बहुत टाइम के बाद आज 200 से 250 आदमी खड़े हैं। ये मेरे को अपनी खुशी हो रही है कि मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करूं। तमाम ब्रांच सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट का और आए हुए ऑफिस बेस का और तमाम महिला विंग का, खासकर महिला विंग का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने अपनी एकता दिखाई और आप लोग सब लोग यहाँ आए। और आशा करता हूँ कि अगले बारी आशा करते हैं कि हम आपकी बारी जो हमारा अपना प्रण है और बार बार साहब का वादा होता है कि फर्स्ट पे आना है। और मुझे उम्मीद है जैसे नकलों की लड़ाई लड़ी है और तमाम जगहों की लड़ाई लड़ते लड़ते यूआरएम में पावर आई है, ताकत बढ़ती जा रही है। और आशा करते हैं हम प्रथम नंबर पर डॉक्टर अमृत को बता दें, उनका सपना है जो उन्होंने आदेश दिया है। बीसी शर्मा जी, तमाम उनकी टीम इस काम को पूरा करके दिखाएगी। और तमाम साथियों से कहता हूँ कि लड्डू का प्रसाद है, सब खाते जाएंगे। महिला विंग की प्रेसिडेंट कहूँगा वो महिला को आप बांटें, महिला दिन से आप सब बांटें और सब लोग लड्डू और सबका मैं खासकर महिला की दो हमारी टीम बनी है नई, उर्मिला डोगरा जी और सोनिया शर्मा जी जो हमारी प्रेसिडेंट है, महिला विंग की प्रेसिडेंट है, और उनकी टीम पूरी। और खासकर सुशीला शर्मा जी, उधर नर्सिंग हमारी पुरानी नाम करके शर्मा कोई बात धन्यवाद करता हूँ सबका, तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि सब लोग आए। और आशा करूंगा कि आगे फिर आते इसी तरह अपना एकता को दिखाएंगे। तमाम बिजनेस सेक्टर में फिर तहे दिल से धन्यवाद करूंगा। खासकर चावला जी ने भी हिम्मत दिखा के, परवीन जी ने और रमेश शर्मा ने जो एकता दिखाई है, ऐसे दिल्ली के अंदर हर फंक्शन में हम लोग ऐसे इकट्ठे हों तो आगे यूआरएमयू का नाम रोशन होगा। धन्यवाद। क्या Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.